नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 को देखने वाले हैं और देखने नहीं वाले हैं, इसको याद ही कर लेंगे हम लोग। ये जो रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है आगे आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उसके लिए। जैसे कि आपका जो भी बैंकिंग एग्जाम्स है उसका मेंस में आपको यहाँ से सवाल दिखेगा ही दिखेगा। आरबीआई ग्रेड बी में यहाँ से सवाल दिखेगा ही दिखेगा। यूपीएससी के लिए भी ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ज्यादा ही क्रूशियल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। इसको आज हम लोग समझेंगे। साथ में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 17 एसडीजी है ना, उसको भी याद करेंगे। ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो हम लोग दोनों उसी तरह से पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करा जाए आज का ये सेशन को। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये सेशन के बाद आपको हर चीज याद हो जाए, आपको कोई चीज के बारे में ज्यादा दिमाग लगाना ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले एसडीजी को हम लोग समझते हैं। 17 एसडीजी जो है ना उसको याद करते हैं। ये याद करना बहुत जरूरी है। एक बार आपको ये 17 एसडीजी याद हो जाएगा, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद हो जाएगा, तो क्या हुआ कि आपको एग्जाम में आपको डायरेक्टली 2-4 नंबर बढ़ सकते हैं और आपको चीज समझने के लिए भी आसान होगा। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसको याद कराना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले मैं इसी को याद कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको पहले से याद है तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा, सीधा आप मेन वीडियो में आइएगा। लेकिन अगर आपको एसडीजी याद नहीं है, ये जो 17 एसडीजी है, ठीक है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, अगर ये चीज आपको याद नहीं है तो फिर आप इसको जरूर याद करिए, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि एसडीजी 10 किसके बारे में बात करता है, एसडीजी 16 के बारे में क्या बात करता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंडिया ने कौन से एसडीजी में अच्छा स्कोर किया है, और आपको ऑप्शन दे देगा एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 4, एसडीजी 5 और ऑल ऑफ द, मतलब बोथ ए एंड बी। तो इस तरह से आपसे वो इनडायरेक्टली पूछ सकता है कि कौन सा एसडीजी क्या कहता है। समझे, इसके लिए आपका एसडीजी याद करना बहुत जरूरी बनता है। अगर आपको याद है तो आप इसको स्किप कर लीजिए, लेकिन याद नहीं है तो याद करिए। ठीक है, अभी मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है? कैसे याद करना है समझते हैं। पहले इसको रफ में समझ ले, रफ में समझते हैं फिर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। ठीक है, तो याद करते हैं 17 एसडीजी, यानी कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सबसे पहला नंबर में क्या आएगा, इसको आप ऐसे याद रखिए कि जब आप सिंगल व्यक्ति हैं, ठीक है, आपने घर में सिंगल है, आपका शादी नहीं हुआ है, आपका परिवार में आप अकेले हैं, ठीक है, सिंगल है, शादी नहीं हुआ तो सिंगल है, अकेले हैं परिवार में। तो अभी आपको क्या चीज का चिंता होता होगा, आपको चिंता होता होगा कि यार कहीं हम गरीबी ना मर जाए, हाँ मेरा जॉब नहीं लगेगा तो हमको रिक्शा चलाना पड़ेगा ना, क्या हम गरीब ही रह जाएंगे। तो चिंता क्या है, चिंता का विषय है पॉवर्टी, गरीबी। सिंगल जब आप रहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा चिंता होता है पॉवर्टी का, इसीलिए एसडीजी 1 है पॉवर्टी। अब आपका फैमिली में 2 मेंबर आ गया, एक आप और एक आपकी वाइफ, यानी कि आपने शादी कर लिया। ठीक है, तो आप लोग सिंगल से डबल हो गए। तो डबल जब हो जाएंगे तब क्या चीज का चिंता आपको आएगा, तब चिंता आएगा कि अब तो मेरी बीवी भी आ गई है, उसको भी कुछ खिलाना पड़ेगा। अब हम लोग तो रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो हम लोग तो भूखे ना मर जाए। अगर हम लोग अकेले में रहने लगेंगे तो कहीं भूखे ना मर जाए। तो आपने गाना भी सुना होगा, ढुसका पूड़ी खाएंगे जिंदगी यूं ही बिताएंगे। ठीक है, मतलब कि वो लोग क्या बोल रहा है, चिंता क्या है, भूख, कहीं भूख से ना मर जाए। ठीक है, तो हंगर, पहला था नो पॉवर्टी और यहाँ है नो हंगर, तो नो हंगर लिख देंगे यहाँ पर। अब सोचिए कि आपके फैमिली में 3 जन हो गया है, आप थे और आपकी वाइफ थी, अब आपका एक बेबी भी हो गया है। अब क्या चीज का चिंता आपको होगा, आपको सबसे पहले चिंता होगा कि जो नया बच्चा है उसका हेल्थ को लेकर के, कि वो हेल्दी हो। ठीक है, उसको मान लीजिए कि कोई बीमारी ना पकड़े, है ना, क्योंकि जब बच्चा होता है तो क्या होता है ना कि उसको बहुत सारी बीमारी उसको कैच कर सकता है, तो बीमारी आपका सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा उस समय। जब तीसरा बंदा आपका फैमिली में आएगा तब क्या होगा, हेल्थ को लेकर के आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका तीसरा नंबर में जो गोल्स है वो है गुड हेल्थ। ठीक है, 3 वो चीज याद हो गए। जब पहला आप सिंगल थे तब पॉवर्टी की चिंता था, तो नो पॉवर्टी पहला गोल था। फिर जब आप डबल हो गए, आपकी वाइफ भी आ गई, तो हंगर आ गया, इसलिए नो हंगर। तीसरा था गुड हेल्थ, अच्छा हेल्थ चाहिए, तीसरा आदमी आएगा तो तीसरा अच्छा हेल्थ भी तो चाहिए। अब चौथा नंबर में क्या आएगा, जब आपका फैमिली में चौथा मेंबर आया, यानी कि आपका दूसरा बच्चा हो गया, तब आप सोचेंगे कि यार इसको हम अच्छा से अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे, तो चौथा नंबर का गोल हो जाएगा क्वालिटी एजुकेशन।
ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, अब मान लीजिए आपका फैमिली में पांचवा मेंबर आया है, ठीक है, मतलब कि आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ और आपका तीसरा बच्चा होने वाला है। तो जब देखिए आप तीसरा बच्चा होगा तो तीनों बच्चा तो लड़का ही नहीं होगा, तीनों बच्चा लड़की नहीं होगा, हाँ लड़का लड़की मिक्स हो जाएगा। तो जब पांचवा बच्चा जब आपका आएगा ना तब जेंडर इक्वालिटी बहुत हावी हो जाएगा। आपका गोल हो जाएगा कि जितना हम लोग लड़का को दे रहे हैं उतना ही क्वालिटी लड़की को भी देना पड़ेगा। अगर लड़का को हम लोग अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, तो लड़की को भी देना पड़ेगा, मतलब कि बेटी को भी देना पड़ेगा। जितना बेटा का हक है उतना बेटी का भी हक है। तो इसीलिए जब आपका पांचवा बच्चा होगा ना तब आपको जेंडर इक्वालिटी का महत्व मालूम चलेगा, तब आपका यही गोल रहेगा जेंडर इक्वालिटी करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक और मेंबर आ गया आपके फैमिली में ही, ठीक है, तो एक और बच्चा आ गया मान लीजिए, तो कितना बच्चा हो गया, चार बच्चा आपका होने लगा। ठीक है, तो चार बच्चा होगा तो सबको पॉटी जाएगा। ठीक है, तो तब आपको सैनिटेशन में ध्यान देना पड़ेगा, कहीं बच्चे को डायरिया ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, अच्छा पानी उसको मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा होगा वो ज़्यादा गंदगी करेगा, तो आपको सब कुछ साफ-सुथरा रखना पड़ेगा, सैनिटेशन में ध्यान देना पड़ेगा और क्लीन वाटर देना पड़ेगा। तो छठवां आपका जो ये रहेगा, गोल रहेगा, तो क्लीन वाटर देना और सैनिटेशन देना। ठीक है, 6 गोल आपको याद हो गया। ठीक है, पहला, जब आप सिंगल थे तो पॉवर्टी नहीं होना चाहिए। दूसरा, हंगर नहीं होना चाहिए, 2 जन मिले हैं ना, तो ढुसका पूरी खाएँगे, ज़िंदगी यूँ ही बिताएँगे, ठीक है? तो 2 मतलब कि हंगर नहीं रहना चाहिए। तीसरा मतलब कि अच्छा हेल्थ रहना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा होगा, जब एक न्यू मेंबर आएगा आपका, फैमिली में जब तीसरा मेंबर आएगा, तब उसको हेल्थ चाहिए। जब चौथा मेंबर आएगा तो आपका दिमाग में आएगा क्वालिटी एजुकेशन देना है। जब पाँचवाँ मेंबर आएगा, तब आपको लगेगा कि यार एक लड़का, एक लड़की हो गई मेरी, तो दोनों को हम लोग को जेंडर इक्वालिटी देना पड़ेगा। और छठवां में अगर बहुत बच्चा है तो वो पॉटी करेगा, गंदगी करेगा, तो वो चीज़ आपको साफ-सुथरा रखना पड़ेगा, हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि सैनिटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा और क्लीन वाटर देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 6 गोल्स। अब आगे के गोल्स देखते हैं, 7वां गोल देखते हैं। 7वां आगा बच्चा हुआ आपका। जो 7वां बच्चा होता है ना, जो 7 नंबर ही बहुत मिरेकल वाला चीज़ है, समझे? साला फॉर अ रीज़न। तो 7 नंबर बहुत ही है मिरेकल चीज़। तो 7वां बच्चा जब आया ना तो वो आपको सिखाया कि रिन्यूएबल एनर्जी पे आप काम करिए पापा जी, आप रिन्यूएबल एनर्जी में काम करिए। तो 7वां जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है? अब है 8वां नंबर, ठीक है? 8वां मेंबर जब आया आपका फैमिली में, तो देखिए कहीं न कहीं ये इन्फिनिटी शो कर रहा है। शो कर रहा है ना ऐसे इन्फिनिटी? हाँ? तो इन्फिनिटी में आपको क्या चीज़ चाहिए? अगर आपसे अगर भगवान आ जाएगा अभी और पूछेगा कि हम तुमको कुछ इन्फिनिटी दे सकते हैं, तुम क्या माँगोगे? आप क्या माँगिएगा इन्फिनिटी? आप माँगिएगा कि इन्फिनिटी पैसा मिल जाए, इन्फिनिटी ग्रोथ मिल जाए, यही तो आप माँगिएगा। तो ये 8 नंबर में आ जाएगा गुड जॉब्स, अच्छा-अच्छा जॉब मिले और इकोनॉमिक ग्रोथ हो आपका फैमिली का, यही तो चाहिएगा आप। तो 8 नंबर का ये हो गया हमारा गोल्स। अब 9, 9 नंबर का गोल्स क्या है? 9 का मतलब नोवेशन, इनोवेशन। 9 का मतलब इनोवेशन, इन नो, नो मतलब 9, 9 नंबर, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है? ये चीज़ आपका गोल रहेगा 9 नंबर में। इनो, इनोवेशन, तो 9 आ गया ना 9। तो 9 नंबर का गोल्स क्या है? इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 नंबर में देखिए क्या होगा? जब 10वां बच्चा आपका आएगा ना, तो 10वां बच्चा क्या करेगा? इनइक्वालिटी को ज़ीरो कर देगा। क्या कर देगा? भेदभाव को ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को कम कर देगा। देखिए 9 बच्चा तक आया था आपका फैमिली में, मतलब 9 मेंबर बन गया था। तो 10वां मेंबर जो आएगा, वो क्या करेगा? इनइक्वालिटी को ज़ीरो कर देगा। तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, ये 10वां गोल है। ठीक है? अब जब 11वां मेंबर आया आपका फैमिली में, देखिए 11वां मेंबर क्या करेगा? 11वां मेंबर का मतलब क्या है? 1 और 1। 1-1 मिल करके क्या होता है? कम्युनिटी बनता है ना? 1-1 मिल-मिल करके तो कम्युनिटी बनता है। और ये देखिए कहीं न कहीं ये स्काई स्क्रैपर भी दिख रहा है, यानी कि स्मार्ट सिटी के बारे में भी दिखा रहा है ना? तो 11 नंबर का जो गोल है वो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़।
ठीक है, इधर 11 नंबर का गोल हो गया ये, ऐसे ही आपको याद रहेगा, समझे। और अब 12 नंबर का गोल आएगा, ठीक है। 12 नंबर का गोल थोड़ा हंसी मजाक वाला है, कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इतना सारा बच्चा है हो गया है आपके घर में, समझे। तो कोई मान लीजिए कि पॉटी करने के लिए गया है, ठीक है, तो वो वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, बाहर आ जल्दी से बाहर आ। अरे बाहर आ बाहर आ बाहर आ, 12 12 12 12 12, 12 12 12 12, बाहर आ बाहर आ बाहर आ बाहर। मतलब कंज्यूम इतना कर रहा है, कम करो कंज्यूम, कंजम्पशन, कंजम्पशन कम करो, वॉशरूम का कंजम्पशन कम करो, बाहर आओ। तो यहाँ पर लिख देंगे रिड्यूस कंजम्पशन, रिड्यूस कंजम्पशन। ये 12वां नंबर का गोल्स हो गया, ठीक है। तो ये था आपका फैमिली का कहानी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 13वां नंबर, 14वां नंबर, 15वां नंबर, 16वां नंबर और 17वां नंबर, ठीक है। तो 13वां नंबर में है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 13 बहुत ही नेगेटिव है शब्द, तो 13 से क्या क्लाइमेट चेंज का स्थिति बनता है, समझे। और अगर हमारा दुनिया डूबेगा, अगर हमारा दुनिया एकदम खत्म हो जाएगा, तो क्लाइमेट ही उसका रीजन हो सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से क्या स्थिति बन रहा है। तो 13 नंबर जो सबसे नेगेटिव नंबर है वहां पर क्लाइमेट चेंज को डाल दिए, ठीक है। 14 15, 14 15, 14 15 ये लोग दोनों ना दोस्ती है, समझे। 14 15 जब उम्र होता है एक बच्चा का, तो वो क्या करता है, 14 में वो स्विमिंग करता है और 15 में फिर मतलब कि लैंड में खेलता है। 15 साल की उम्र में फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, 15 खिलाड़ी होता है ना। तो यहाँ पर हो गया लैंड, यहाँ पर हो गया वाटर। तो वाटर में जो लाइफ रहता है उसके बारे में सोचो, और लैंड में जो लाइफ रहता है उसके बारे में सोचो, समझे। वाटर में जो लाइफ रहता है, जैसे कि मरीन एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, वाटर प्लांट्स, उसके बाद फिर मछली, उसके बाद ऑक्टोपस वगैरह वगैरह जो पानी में रहता है, पानी का जीवन को आप ध्यान दो। और 15 नंबर में लैंड का जीवन को ध्यान में दो, ठीक है। तो ये 14 15 नंबर का आप समझ लिए। अब 16 17 नंबर का देखते हैं। आपने देखा होगा 16 नंबर का कि क्या है, एक या छह है। एक छक्का से इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता था, एक छक्के ने इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं जिताया है। ऐसा कौन कहा था, ऐसा कहा था गौतम गंभीर। बोलते हैं एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। तो एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, यानी कि उसको क्या चीज का जरूरत है, उसको जस्टिस का जरूरत है। वो जस्टिस मांग रहा है और वो पीस मांग रहा है, वो दोनों ही इसके पास नहीं है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। तो यहाँ पर इसका गोल क्या हो गया, जस्टिस को रखो और पीस को रखो। और 17 मतलब कि 17 में खतरा, तो खतरा को कम करो। खतरा को कैसे कम कर सकते हैं, पार्टनरशिप के साथ। अगर पार्टनरशिप करेंगे तभी ये सारा गोल्स को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो पार्टनरशिप करो फॉर गोल्स, फॉर गोल अचीवमेंट, ठीक है। तो 13 नंबर बहुत नेगेटिव था, इसीलिए इसको हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए दे दिए। 14 15 में हम लोग दे दिए वाटर और लैंड के लिए, ठीक है। 16 नंबर एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, तो एक छक्का 1 6 किसके लिए ये जस्टिस मांग रहा है, ये पीस मांग रहा है। और लास्ट में 17, ये लास्ट है ना, इसीलिए पार्टनरशिप करेंगे सारा गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये चीज आपको याद हुआ हो, ठीक है। जब आप सिंगल रहेंगे तो आपका फैमिली में आप अकेले जन है, ठीक है, तो आप नो पॉवर्टी में जाएंगे, आपको चिंता किस लिए सताएगा, पॉवर्टी का। तो आप नो पॉवर्टी हो गया पहला गोल। 2 जन आ जाएंगे, हंगर के लिए चिंता करेंगे तो नो हंगर। 3 जन हो जाएंगे, तो जब नया बच्चा आएगा आपका फैमिली में तो उसका हेल्थ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब 4 फैमिली मेंबर हो जाइएगा तो चौथा बच्चा जो होगा उसके लिए क्वालिटी एजुकेशन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। 5वां बच्चा जब होगा तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब 3 बच्चा आपका हो गया है तो एक लड़का होगा एक लड़की होगी, ऐसा ही ना होगा। तो वहां पर जेंडर इक्वालिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। 6वां जब होगा तो सबको बाथरूम दौड़ेगा, बाथरूम दौड़ेगा तो वो गंदगी होगा, तो आपको सैनिटेशन रखना पड़ेगा, क्लीन वाटर रखना पड़ेगा। 7वां बहुत मैजिकल नंबर है, इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। 8वां में इन्फिनिटी का सिग्नेचर बनता है, इसका मतलब कि आपको किस क्या चीज चाहिए इन्फिनिटी में, ग्रोथ चाहिए और जॉब चाहिए, ठीक है। 9 नंबर में आपको 9 से हो गया इनोवेशन, नोवेशन, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 हो गया 10, एक आदमी जो इनइक्वालिटी को जीरो कर दिया, ठीक है। 11 मतलब कम्युनिटी बन रहा है, एक एक मिल करके कम्युनिटी बनता है, तो सस्टेनेबल सिटीज और सस्टेनेबल कम्युनिटीज। उसके बाद 12 नंबर मतलब बाहर आ, बाथरूम से बाहर आ, बाथरूम से बाहर आ, तो रिड्यूस कंजम्पशन, कंजम्पशन को कम करो। 13 बहुत नेगेटिव नंबर है, इसीलिए क्लाइमेट चेंज को दे दिए। 14 15 नंबर हो गया वाटर लाइफ, लैंड लाइफ। और 16 नंबर हो गया जस्टिस, पीस। 16 मतलब कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, ठीक है। और लास्ट है पार्टनरशिप फॉर गोल अचीवमेंट, ठीक है।
तो ये चीज को आप कहीं पर लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रिपोर्ट पे। तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया है। पहला है नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, क्लाइमेट चेंज, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, याद हो गया तो आप एक लाइक मुझे दे दीजिए, लाइक देने से मत पीछे हटिए। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या नंबर होता है। ये चीज जो है ना, ये 2015 में ये गोल्स निर्धारित किया गया था। 2015 में ये सारा गोल्स बनाया गया था, 17 गोल्स, और ये गोल्स को पूरा करने का टारगेट दिया गया कि हम लोग ये इसको पूरा करेंगे, पूरा दुनिया मिल करके ये सब गोल्स को पूरा करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, हमारा देश अच्छा बन पाएगा, हमारा दुनिया अच्छा बन पाएगा। तो जब देखिए गोल्स बना दिए हैं तो उसको तो मेजर करना पड़ेगा ना कि गोल्स पूरा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आपने सोच लिया कि हम तो आप आरबीआई ग्रेड भी बनेंगे, ये हम गोल कर लिए हैं, लेकिन उसके पीछे आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तब कैसे होगा। अगर कोई आपका टीचर देखते रहेगा कि आप आरबीआई ग्रेड भी बनने के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको नापना तो पड़ेगा। अगर नापेगा ही नहीं तब तो कोई गोल बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसको नापने के लिए एक आदमी को बुलाया गया, आदमी का नहीं मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया, जिसका नाम हम लोगों ने दिया HDSN। HDSN, ठीक है। ये क्या करता है, ये नापता है कि जो हम लोग का गोल्स है वो गोल्स कितना अचीव हो रहा है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, और प्रोग्रेस हुआ है तो कितना हुआ है। और यही जो है ये रिपोर्ट लेकर के आता है। जब ये नापेगा, जब ये चेक करेगा, प्रोग्रेस को जांचेगा तो बताएगा भी तो प्रोग्रेस को ये पहले जांचता है, अभी बताता है एक रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट को ही हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को ही आज हम लोग देखने वाले हैं, समझे। तो ये रिपोर्ट को बनाएगा कौन, यही बनाएगा HDSN। HDSN का मतलब क्या होता है, देखिए SDS मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो है यही रिपोर्ट ये बनाता है। इस रिपोर्ट में ये पूरा प्रोग्रेस देखता है कि पूरे दुनिया लोग ये जो गोल्स बनाया गया है इस पे किस तरह से काम कर रहा है, इसको अचीव कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, सीरियसली अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ गए हम लोग। तो 17 गोल्स होता है और जिसके अंदर 169 नॉन मैंडेटरी टारगेट्स होता है, समझे। देखिए ये तो गोल्स बना दिया गया है, 17 गोल्स बना दिया गया है, तो हर गोल्स के अंदर कुछ कुछ टारगेट सेट करना पड़ेगा ना। देखिए हर गोल्स बना दिए हम लोग, जब गोल्स बना दिए तो टारगेट भी सेट करना पड़ेगा कि इसके अंदर 5 टारगेट है भाई, इसके अंदर 3 टारगेट है, इसके अंदर 4 टारगेट है, इसके अंदर 10 टारगेट है, इसके अंदर 20 टारगेट है। इस तरह का टारगेट भी सेट करना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो 17 गो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, लेकिन टारगेट कितना है, ये लगभग लगभग 170, यानी कि 169 टारगेट। 17 गोल्स प्लस 169 टारगेट्स, ये 169 टारगेट 17 गोल्स के अंदर ही है। ठीक है, तो प्लस नहीं लिखना चाहिए हमको, ऐसे लिखना चाहिए ब्रैकेट। ठीक है, कौन लॉन्च करता है इसको, HDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, तो क्या क्या फाइंडिंग है एक बार देख लेते हैं। ये जो रिपोर्ट लाया है इस रिपोर्ट में क्या बताया है, देखो इस रिपोर्ट में कहता है कि देखिए 16% ऑफ HDG, 16% ऑफ HDG ऑन ट्रैक है। मतलब हम लोग जो 17 गोल्स बनाए हैं उस 17 गोल्स में से 16% जो है ना वो ट्रैक में है, मतलब उसके लिए तो काम ठीक से हो रहा है, लेकिन बाकी जो 84% है उसके लिए काम नहीं हो रहा है। यही रिपोर्ट दिया गया। ये 17 HDG में कौन कौन सा ऐसा HDG है, कौन कौन सा गोल है जिसमें काम नहीं हो रहा है, ये जानना जरूरी है। तो HDG 2, 11, 15, 16, ठीक है। अब आप हमको बताइए कि HDG 2 क्या है, HDG 11 क्या है, HDG 15 क्या है और HDG 16 क्या है। यही सब में क्या हो रहा है कि अभी काम स्लो हो रहा है। HDG 2, 11, 15, 16, ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज, ये लोग जो है ग्लोबल स्पीड से ज्यादा स्पीड में चल रहा है, ग्लोबल स्पीड से ज्यादा स्पीड में चल रहा है ब्रिक्स कंट्रीज और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज। अब ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सा कंट्रीज है और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज कौन कौन सा कंट्रीज है, ये आप कमेंट में हमको बताइए, और ये मैंडेटरी आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन सा कंट्रीज आता है और ब्रिक्स प्लस में कौन कौन सा कंट्रीज हो गया है, मतलब कौन कौन सा कंट्रीज ऐड हुआ है, वो आप बताइएगा।
2020 से ही ये जो एसडीजी है ना, एसडीजी 2, 11, 15, 16, इसका खराब ही स्थिति है, इसका प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है। एसडीजी 2, एसडीजी 11, 15 और 16। अब एसडीजी 2 क्या होता है वो बताइए, 11 क्या होता है वो बताइए, 15 क्या होता है वो बताइए, 16 क्या होता है वो बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब देखा जाए तो क्या क्या चीज में खराब ग्रोथ हो रहा है, मतलब कि हम लोग तो ये जान गए कि एसडीजी गोल्स, एसडीजी 2, 11, 15, 16 में खराब ग्रोथ है। तो इसके अंदर भी तो बहुत सा टारगेट था, तो कौन कौन सा टारगेट अच्छा काम नहीं कर रहा है वो देखते हैं। तो देखिए एसडीजी 2 में ओबेसिटी रेट्स, एसडीजी 2 क्या चीज का था नहीं बताऊंगा मैं, आप अपने से याद रखिए। जब आप सिंगल से डबल हो गए हैं तब एसडीजी 2 आता है, डुस्का पूरी खाएंगे जिंदगी यही बिताएंगे। ठीक है, तो एसडीजी 2 क्या चीज का होता है, उसके अंदर ओबेसिटी रेट्स एक चिंता का विषय बन गया। एसडीजी 16 इसमें प्रेस फ्रीडम का चिंता हो गया। एसडीजी 16 क्या होता है, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, समझे, बताइए 16 क्या होता है, इसमें प्रेस फ्रीडम का चिंता आ गया है। एसडीजी 15 इसमें रेड लिस्ट इंडेक्स आ गया है, मतलब जो जानवर थ्रेटन नहीं हो जाता है, जो जानवर विलुप्त हो जाता है, तो वो सब का भी चिंता आ गया है एसडीजी 15 के अंदर। एसडीजी 15 क्या होता है बताइए, ठीक है, और एसडीजी 12 में सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट का चिंता है, नाइट्रोजन ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे ये चिंता है एसडीजी 12 में। अब एसडीजी 12 क्या होता है ये आप हमको बताइएगा, बाहर आ कितना कंज्यूम करेगा, बाहर आ, ठीक है। और लास्ट में एसडीजी 3, इसमें क्या हो रहा है कि बर्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होते जा रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। जन्म जब होता है तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रहा है, ये चिंता का विषय है किसमें, एसडीजी 3 में। एसडीजी 3 क्या है बताइए, जब आपका तीसरा मेंबर हो जाता है फैमिली में, बताइए बताइए। तो फाइंडिंग्स में क्या क्या हम लोगों ने देखा कि 16% एसडीजी जो है वो ट्रैक में है और बाकी 84% ऑफ ट्रैक है, वो सही से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। जिनमें से ये 4 एसडीजी बहुत ज्यादा क्रूशल है जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये कौन सा 4 एसडीजी है, एसडीजी 2, 11, 15, 16, ठीक है। और एसडीजी 2 के अंदर ओबेसिटी रेट्स चिंता का विषय है, एसडीजी 15 में रेड लिस्ट इंडेक्स चिंता का विषय है, एसडीजी 16 में प्रेस फ्रीडम चिंता का विषय है, एसडीजी 12 में सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट चिंता का विषय है, और एसडीजी 3 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी चिंता का विषय है। अगर कोई एसडीजी ठीक से काम कर रहा है पूरे दुनिया में वो है एसडीजी 9। 9 क्या होता है, एसडीजी 9, 9 मतलब क्या, 9 मतलब इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा से बन रहा है, इनोवेशन अच्छा से हो रहा है, यानी कि एचडीजी 9 में ही सिर्फ पॉजिटिव ट्रेंड्स देखा गया है, बाकी में तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। ठीक है, कौन कौन सा देश अच्छा ग्रोथ कर रहा है, कौन कौन सा देश अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो कौन कौन सा देश अच्छा ग्रोथ कर रहा है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस, ठीक है, ये है टॉप 5। इंडिया कहां पर है, इंडिया है 109 नंबर में, ठीक है, इंडिया है 109 नंबर में। और इंडिया किस चीज में अच्छा काम कर रहा है, इंडिया एचडीजी 1 में अच्छा काम कर रहा है, एचडीजी 4 में अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और एचडीजी 11 में खराब काम कर रहा है। इंडिया का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इंडिया कितना नंबर में है, 109 नंबर में है। और क्या चीज में अच्छा काम कर रहा है, एचडीजी 1 और एचडीजी 4 में। और खराब काम किस में कर रहा है, एचडीजी 11 में। एचडीजी 1 क्या था, सिंगल आदमी किस में रहता है, पॉवर्टी में। एचडीजी 4 क्या था, 4 आदमी हो जाएगा तो क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए काम कर रहा है इंडिया अच्छा, और पॉवर्टी के लिए अच्छा काम कर रहा है। क्या चीज के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, एचडीजी 11 के लिए। एचडीजी 11 एक एक से कम्युनिटी बनता है, ठीक है, तो सस्टेनेबल सिटीज, सस्टेनेबल कम्युनिटीज। कम्युनिटी के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी भी आ गया, हिंदू कम्युनिटी भी आ गया, यानी कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ाई, समझे, इसीलिए इंडिया का यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है। समझ में आया कि क्या चीज में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है, एचडीजी 11 में सस्टेनेबल सिटीज और सस्टेनेबल कम्युनिटीज। इसके इसके बाद एक और आईटीजी है, क्लाइमेट एक्शन का बात हो गया ना, तो आईटीजी 13। तो 11 और 13 में अच्छा स्कोर नहीं किया है इंडिया, 1 और 4 में अच्छा स्कोर किया है इंडिया, ठीक है। ये तो इंडिया का परफॉर्मेंस हो गया। ग्लोबल परफॉर्मेंस में 5 आदमी कौन कौन सा है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस। तो पांचों आप याद कर सकते हैं यहाँ पर, ये सब अच्छा ग्रोथ कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक। कौन कौन सा रीजन खराब काम कर रहा है, जो छोटा मोटा कंट्रीज है
जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो सब रीजन जो है वो सब पीछे रह जा रहा है। इसीलिए कहता है कि पुअरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल नेशन इंक्लूडिंग सीड्स स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ये 2015 से ही अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है। टेंशन मत लीजिए, इसको सबको हम लोग एक बार समराइज करेंगे तो वापस से सब आपको याद हो जाएगा। तो इस चार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा है एक बार फटाफट देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि एचडीजी 17 तरीके का होता है, 17 तरीके का एचडीजी के अंदर 169 तरीके का टारगेट होता है। ये टारगेट को कौन देख रहा है, कौन इसके बारे में सोच रहा है, कौन प्रोग्रेस को चेक कर रहा है? SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये जो है ये प्रोग्रेस देख रहा है और प्रोग्रेस को समझ रहा है। फिर यही एक रिपोर्ट लेकर के आता है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट का आज हम लोग देख रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ये क्या कहता है कि 16% जो है ना एचडीजी, ये सब तो अच्छा ट्रैक पे है, लेकिन बाकी 84% जो है वो अच्छा ट्रैक में नहीं है। वो कौन कौन सा एचडीजी है जो अच्छा ट्रैक में नहीं है और कंसर्निंग है? एचडीजी 2, 15, 16, 11, 2, 11, 15, 16, ठीक है। एचडीजी 2 क्या होता है, 11 क्या होता है, 15 क्या होता है, 16 क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ये मैंडेटरी है। अभी मैंने आपको याद कराया है तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा, यह बताइए, ठीक है। ब्रिक्स और ब्रिक्स कंट्रीज, ये ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, ग्लोबल स्पीड को भी पार कर दिया है। तो ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन सा देश आता है, ब्रिक्स प्लस में कौन कौन सा देश आता है, यह भी आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे। 2020 से ही देखा जा रहा है कि एचडीजी 2, 11, 15, 16 का अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि एचडीजी 2, 11, 15, 16 क्या है, इसके बारे में आप हमको बताइएगा। अब एचडीजी 2 के अंदर ना ओबेसिटी रेट्स बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। एचडीजी 16 के अंदर प्रेस फ्रीडम चिंता का विषय है। एचडीजी 15 के अंदर रेड लिस्ट इंडेक्स जो है ये चिंता का विषय है। रेड लिस्ट इंडेक्स का मतलब होता है जो रेड लिस्ट में आ गया है, जो जानवर रेड लिस्ट में आ गया है, थ्रेटन हो गया है या फिर विलुप्त हो गया है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन मैनेजमेंट एचडीजी 12 के अंदर चिंता का विषय बना हुआ है, और एचडीजी 3 के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। अगर कोई एचडीजी ठीक से काम कर रहा है पूरे दुनिया में, वो है एचडीजी 3, ठीक है। लाइफ उसको सॉरी एचडीजी 9, एचडीजी 9 क्या होता है, नो, एचडीजी नो, नो मतलब नोवेशन, इनोवेशन, ठीक है। कौन कौन सा कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस। कौन कौन सा कंट्री अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, जो बहुत गरीब है, ठीक है, तो पुअरेस्ट कंट्रीज एंड वल्नरेबल नेशंस इंक्लूडिंग स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ठीक है। इंडिया का परफॉर्मेंस है, इंडिया का रैंक है 109। कौन कौन सा एसटीजी में ये अच्छा कर रहा है इंडिया, 1 और 4। एचडीजी 1 मतलब नो पॉवर्टी, एचडीजी 4 मतलब क्वालिटी एजुकेशन। क्या चीज में इंडिया अच्छा काम नहीं कर रहा है, एचडीजी 11, एचडीजी 13। 11 मतलब सस्टेनेबल सिटीज एंड सस्टेनेबल कम्युनिटीज, कम्युनिटीज मतलब हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ाई, ठीक है। और एचडीजी 13 का मतलब कि क्लाइमेट एक्शन, गर्मी लग रहा है ना। ये समझ के ये चार्ट में मैंने आपको यही समझाया। अब ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में और भी बहुत कुछ लिखा गया था रिपोर्ट में, यहाँ पर समझते हैं, बस इतना ही देखना है, कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। हम लोगों ने एक चीज देखा था, आपने नोटिस किया होगा कि कौन कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे पीछे है, कौन सा देश सबसे पीछे है, गरीब। जो गरीब देश है वो खर्चा ही नहीं कर पा रहा है कि ये सब गोल्स को मीट कर पाए। बोले भूख से भूख भूख खत्म करेगा तब ना बाकी काम कर पाएगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा ही नहीं कर पा रहा है। तो उसको पैसा दो भाई, उसको पैसा दो ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए, है ना। तो क्या करेंगे, पैसा कैसे देंगे, उसके लिए कुछ कैपिटल का इंतजाम कर देंगे, कुछ लोन देंगे, जिससे कि वो लोग क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर पाए। तो इसीलिए कहता है कि फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का में इस थोड़ा रिफॉर्म का जरूरत है। जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है हम लोग का, उसमें थोड़ा रिफॉर्म का जरूरत है, ताकि क्या हो जाए, लो इनकम कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज को थोड़ा पैसा मिल जाए। तो टू प्रोवाइड लो इनकम कंट्रीज एंड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है, उसको थोड़ा एक्सेस दे दिया जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर कहता है कि देखो नया नया इंस्टीट्यूशन भी बना दो, जिससे कि क्या हो, फाइनेंसिंग इजी हो जाए, जो गरीब देश है उसको पैसा देने के लिए थोड़ा सहूलियत हो जाए। तो नया नया इंस्टीट्यूशन बनाओ, ग्लोबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म लाओ, ठीक है, ग्लोबल टैक्स लाओ। जैसे कि कार्बन एमिशन कोई कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, क्लाइमेट में नुकसान कर रहा है, तो उस पर टैक्स लगाओ, क्लाइमेट टैक्स लगाओ, ठीक है, कार्बन टैक्स लगाओ, और टैक्स लगा करके जो गरीब देश है उसको दो, ताकि वो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर पाए, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज लेकर के आओ कि किसको हम लोग इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं। मान लीजिए कि एजुकेशन के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए दो, क्लाइमेट के लिए दो, तो इसके लिए नया इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, नया फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। पूरे दुनिया में दो चीज बहुत चिंता का विषय बना हुआ है, एक है हंगर एंड ओबेसिटी। तो ओबेसिटी जो है मतलब मोटापा जो है, ये बहुत सारे देशों में बढ़ रहा है, ठीक है, और भूख भूख भी बहुत बढ़ रहा है। 2030 तक क्या होगा कि 600 मिलियन आदमी लोग हंगर से पीड़ित होगा और ओबेसिटी रेट से पीड़ित होगा। ये बहुत चिंता का विषय है, भूख। कोई आदमी भूख से मर रहा है, कोई आदमी मोटापा से मर रहा है। 2030 तक देखा जाए तो 600 मिलियन लोग सफर करेगा हंगर से और ओबेसिटी रेट से। एक प्रॉब्लम हो गया ये। दूसरा प्रॉब्लम है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट बहुत गंदा फंस गया है। जीएचजी इमिशन का मतलब हो गया ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? अपोलो सेक्टर, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अपोलो सेक्टर में क्या क्या आता है, ठीक है। ए से आगे आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, एफ से आगे आपका फॉरेस्ट्री, और ओ एल यू का मतलब हो गया अदर लैंड यूज, ठीक है। तो ये भी समझ गए। इसके साथ साथ एक नया चीज यहां पर इन लोगों ने ऐड किया है, इसको कहता है ये लोग ग्लोबल कॉपरेशन, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो गोल्स हम लोगों ने सेट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये गोल तभी पूरा होगा जब पार्टिसिपेशन होगा सारा कंट्री का। क्योंकि हम लोग को एक कंट्री को सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करना है, पूरा दुनिया को अच्छा बनाना है। तो पूरा दुनिया तो तब ना अच्छा बनेगा जब सारा मेंबर आकर के पूरा दुनिया को अच्छा बनाने में कोशिश करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन मान लीजिए कि कुछ आदमी अच्छा बना रहा है और कुछ आदमी अच्छा नहीं बना रहा है दुनिया को, तो अच्छा तो बन पाएगा ही नहीं कभी, दुनिया तो खराब ही रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ग्लोबल कॉपरेशन का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया है यूनाइटेड नेशन। इसमें कहता है कि कौन कौन हम लोग के साथ काम कर रहा है। तो जो जो ग्लोबल कॉपरेशन में साथ दे रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कि तुम लोग ग्लोबल कॉपरेशन में साथ दे रहा है, तो तुम लोग यूएन के साथ मल्टीलेटरल है। मतलब यूएन जो भी बोला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, तो जो जो देश भी उसको सपोर्ट कर रहा है उसके साथ मिलकर के काम कर रहा है। तो उन लोग का एक इंडेक्स बनाया है कि वो इंडेक्स में कौन है जो सबसे ज्यादा हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, यूएन को सपोर्ट कर रहा है और यूएन का जो गोल है उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको बनाया गया है यूएनएमआई इंडेक्स। यूएनएमआई इंडेक्स में जो नंबर 1 है वो यूएन को बहुत सपोर्ट करता है, यूएन का जो भी गोल्स है उस गोल्स पे बहुत सीरियसली काम करता है। और जो काम नहीं करता है यूएन का गोल्स पे, यानी कि यूएन ने जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाया है उस पर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर उसके लिए काम नहीं कर रहा है, कुछ अलग ही काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है। यूएन बोल रहा है कि हम लोग को हंगर मिटाना है और जो दूसरा देश है वो बोल रहा है कि हमको हंगर नहीं मिटाना, बाहर में जाओ, हमको दूसरा कुछ करना है। तो वो उधर चला गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों तरीके से कॉपरेशन तो नहीं बन रहा है, यूएन कुछ और काम कर रहा है, दूसरा देश कुछ और काम कर रहा है। तो यहाँ पर बताता है यूएनएमआई इंडेक्स कि कौन कौन सा देश है जो साथ में काम कर रहा है और कौन कौन सा देश है जो साथ में काम नहीं कर रहा है। जो देश साथ में काम करेगा वो इस रैंकिंग में नंबर 1 रहेगा, जो देश खराब काम करेगा या फिर अपोजिटली काम कर रहा होगा वो लोग को लोएस्ट रैंक दे देंगे। तो इसीलिए यूएनएमआई इंडेक्स बनाया गया है, ठीक है, कि ग्लोबल कॉपरेशन में कौन कौन कॉपरेट कर रहा है उसको नंबर 1 में डालेंगे। तो कौन कौन कॉपरेट कर रहा है? तो नंबर 1 कॉपरेट कर रहा है बारबाडोस, फिर एंटीगुआ एंड बरबुडा, ठीक है, यूरुग्वे, मॉरिशस और मालदीव्स। ये लोग जो है ये यूनाइटेड नेशन के साथ काम कर रहा है एचडीजी पे, ठीक है। जो एचडीजी पे जो भी गोल्स है, जो भी टारगेट अचीव करना है, ये सब देश उसको सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए ये सब देश का रैंकिंग इस तरह का है। ये रैंकिंग किस आधार पे है? यूएनएमआई इंडेक्स के आधार पे। ये कैसा इंडेक्स है? ये एक नया इंडेक्स है, न्यू इंडेक्स ऑफ सपोर्ट टू यूएन बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म रैंक्स कंट्रीज ऑन देयर एंगेजमेंट विद यूएन सिस्टम। जो यूएन सिस्टम के साथ है उसको ही इस इंडेक्स में रैंकिंग दिया जाता है। कौन कितना साथ है उसका उतना अच्छा रैंकिंग। सबसे अच्छा रैंकिंग है बारबाडोस का, फिर एंटीगुआ का, फिर यूरुग्वे का, मॉरिशस का, फिर मालदीव्स का। एग्जांपल याद कर सकते कैसे? बॉम, BUMM, ठीक है। बारबाडोस, एंटीगुआ एंड बरबुडा, यूरुग्वे, मॉरिशस, मालदीव्स, ठीक है। लोएस्ट रैंक्ड कंट्रीज कौन कौन सा है जो यूनाइटेड नेशन के अपोजिटली काम कर रहा है? यूनाइटेड नेशन, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स, सोमालिया, साउथ सुडान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया।
देखिए जो भी मैंने यहाँ पर दिया है सब याद करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है रिपोर्ट है, ठीक है। इंडिया का रैंकिंग कितना है? इंडिया का रैंकिंग यूएनएमआई इंडेक्स में है 139, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया, समराइज करेंगे, डोंट वरी। लास्ट में देखते हैं कि रिकमेंडेशन क्या दिया, ठीक है। इतना सारा तो हाईलाइट्स था, रिकमेंडेशन भी दिया। कौन रिकमेंडेशन दिया? जो रिपोर्ट लेकर के आया है वही तो रिकमेंडेशन देगा। तो रिकमेंडेशन दिया एचडीएसएन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, इसने दिया। इसने 4 रिकमेंडेशन दिया। सबसे पहले कहता है कि देखो भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, ये होगा ही नहीं अगर मिल करके काम नहीं करेगा। तो ग्लोबल कोऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तुम लोग ग्लोबल कोऑपरेशन नहीं करेगा तो कभी भी गोल्स हम लोग का पूरा नहीं होगा। तो 2050 तक, कम से कम 2050 तक एचडीजी जो है वो ग्लोबल कोऑपरेशन का बात रहना चाहिए, सबको मिल करके करना चाहिए। तो एचडीजी शुड बी द कोर ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन। तो 2050 तक कम से कम ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ एचडीजी को फॉलो कर लो, ठीक है। दूसरा बोलता है कि बहुत लोग जो है वो यूएन के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा है, अपना मल्टीलैटरलिज्म हटा दे रहा है, दूसरे तरीके से काम कर रहा है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए यूनाइटेड नेशन को कुछ पावर मिलना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन एजेंसीज जो है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करो, ताकि वो मल्टीलैटरलिज्म जो है, यानी कि जो भी आदमी ग्लोबल कोऑपरेशन को तोड़ रहा है, जो भी देश ग्लोबल कोऑपरेशन को तोड़ रहा है, इसको मॉनिटर कर सके कि कौन कौन सा देश जो है ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ग्लोबल कोऑपरेशन नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है उसको समझाएंगे। तो पहले तो मॉनिटर करेंगे तब ना समझा पाएंगे। तो मॉनिटर करने के लिए यूनाइटेड नेशन स्टेट्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करो, ऐसा एजेंसीज को स्ट्रेंथन करो। तीसरा बोलता है कि देखो टेक्नोलॉजिकल रिस्क है, तो टेक्नोलॉजिकल रिस्क को कम करो, ठीक है। और ये इंश्योर करो कि जो भी टेक्नोलॉजी, जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी है वो सारे दुनिया को मिले। मान लीजिए कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे क्या हो रहा है कि हम लोग क्लाइमेट को बचा पा रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये सबके पास होना चाहिए, ताकि सब कोई क्लाइमेट को रोक सके। अगर मान लीजिए कि आपको मिल गया है ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे आप क्लाइमेट को अच्छा से रख सकते हैं, लेकिन हमको नहीं मिला है, तो हम तो क्लाइमेट को खराब कर ही रहे हैं। तो आप क्लाइमेट को भले ही ना खराब करें, हम तो खराब कर रहे हैं। अब मेरा जो खराब कर रहे हो तो आपको खराब करेगा ना। तो इसीलिए जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी है या फिर बायोटेक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो उसको हम लोगों को सबके पास एक्सेस करवाना चाहिए। और लास्ट में कहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ना थोड़ा रिफॉर्म का जरूरत है, वहां पर आप इंडिया को ऐड करिए एज ए परमानेंट मेंबर, ठीक है। और कुछ ऐसा प्रोसीजर लाइए जिससे कि वीटो पावर को हम लोग ओवरराइड कर सके, वीटो पावर को थोड़ा कम कर सके। अभी वीटो पावर इतना स्ट्रांग बन गया है वो इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने से रोक रहा है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपना वीटो का इस्तेमाल कर रहा है ना, पर इंडिया को बनने नहीं दे रहा है परमानेंट मेंबर। तो इसीलिए कह रहा है कि देखो वीटो पावर को आप रिफॉर्म लाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वीटो पावर का लोग जानबूझ के गलत इस्तेमाल करें। तो इसके लिए रिफॉर्म लाइए, कुछ प्रोसीजर लाइए, ठीक है। और दूसरा, इंडिया को ऐड करिए एज ए परमानेंट मेंबर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये चीज है रिकमेंडेशन ऑफ यूएन एचडीएसएल, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आया हो आपको, ठीक है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल गया हूँ, ठीक है। ये मेरा स्टूडियो भी नया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा अलग हो गया होगा आज मेरा, ठीक है। तो माफ कर दीजिएगा उसके लिए। लेकिन अभी समराइज करते हैं, जितना भी हम लोग समझे हैं सब समराइज करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हम लोग का 17 तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है, जो कि 2015 में लाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। और इसको कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको मॉनिटर करता है? एचडीएसएन। एचडीएसएन मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिव्यू करता है, मॉनिटर करता है कि ये सब गोल्स पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस देखता है, और ये प्रोग्रेस देख करके रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट का नाम ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको आज हम लोग देखते हैं, मतलब देख रहे हैं। 17 गोल्स क्या क्या है इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है। बैंकिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है, आरबीआई ग्रेड बी में भी पूछा जा सकता है, और आपका यूपीएससी वगैरह में भी पूछा जा सकता है, यहाँ तक कि एसएससी में भी पूछा जा सकता है। ये 17 जो गोल्स है इसको हम लोग समझते हैं। आंख बंद कर लीजिए, 17 एचडीजी को हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले जब आप सिंगल रहते हैं तो आपको पॉवर्टी का चिंता होता है, तो नंबर 1 हो गया नो पॉवर्टी।
जब आप डबल हो जाते हैं यानी कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि किस तरह से आप अपने जो फैमिली है उसको चलाएंगे, तो ढुसका पूरी खाएंगे, जिंदगी यूं ही बिताएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर में आ गए तो आप आ गए हंगर, तो नो हंगर। तीसरा नंबर में आ गए जब आपका फैमिली में 3 जन हो गए, यानी कि आपका नया नया बच्चा हुआ है, तो नया नया बच्चा हुआ है तो उसका आपको हेल्थ देखना पड़ेगा, तो क्वालिटी हेल्थ। चौथा नंबर में क्या हो गया, क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि आपका अब 2 बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गया तो उसको एजुकेशन भी देना पड़ेगा। अब पांचवा नंबर, आपका फैमिली में 5 मेंबर आ गया है, यानी कि तीसरा बच्चा हो गया। अब तीसरा बच्चा जो है उसका जेंडर जरूर अलग होगा, तीनों लड़का भी नहीं हो सकता, तीनों लड़की भी नहीं हो सकता, यानी कि जेंडर अलग होगा, यानी जेंडर इक्वालिटी आपको देखना पड़ेगा अब। ठीक है, अब छठा मेंबर जब आपका फैमिली में आएगा तब सबको पॉटी के लिए जाएगा। ठीक है, तो आपको सैनिटेशन देखना पड़ेगा, क्लीन वाटर देखना पड़ेगा, तब गोल बनेगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां बहुत मैजिकल नंबर होता है, तो सातवां जब नंबर आएगा आपको रिन्यूएबल एनर्जी सिखा के जाएगा। आठवां नंबर में आ गया गुड जॉब इकोनॉमिक ग्रोथ। 8 नंबर जो है वो दिखता है इन्फिनिटी का जैसा, तो इन्फिनिटी में आपको क्या चीज चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो 8 नंबर में आ गया गुड जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 नंबर, 9 से आ गया इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 नंबर, 10 नंबर कैसे बनता है, 1 और 0, एक आदमी जो कि इनइक्वालिटी को जीरो कर दिया। ठीक है, तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 11 में क्या आ गया, 11 में एक और एक होता है, एक और एक मिलकर के कम्युनिटी बनता है, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया सस्टेनेबल सिटीज एंड सस्टेनेबल कम्युनिटीज। 12 को किस तरह से याद कर सकते हैं, बाहर आ, बाहर आ, बाथरूम से बाहर आ, बाथरूम से बाहर आ, कंजम्पशन को कम करो, रिड्यूस कंजम्पशन। 12 नंबर रिड्यूस कंजम्पशन। फिर 13 नंबर में हो गया, अब 13 नंबर जो है वो बहुत नेगेटिव नंबर है, इसीलिए इसको क्लाइमेट चेंज दे दिए। 14 और 15 नंबर में हम लोग दे दिए वाटर लाइफ और लैंड लाइफ। 16 नंबर मतलब एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, यानी कि जस्टिस मांग रहा है, पीस मांग रहा है। और 17 नंबर मतलब कि पार्टनरशिप करेंगे फॉर ग्लोबल अचीवमेंट। ठीक है, तो ये सब तो हो गया 17 गोल। ये 17 जो गोल था ये किसके द्वारा आया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में, और इसके साथ साथ 169 मैंडेटरी टारगेट्स भी दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट में क्या कहा गया। सबसे पहले रिपोर्ट में कहा गया कि एवरेज में देखा जाए तो 16% जो है ना गोल्स, उस तो ट्रैक में है, अच्छे से वो सब फॉलो हो रहा है, लेकिन बाकी जो 84% है वो अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है और ऑफ ट्रैक है, ट्रैक में नहीं है। जिसमें से कि 4 ऐसा एसडीजी है जो कि बहुत क्रूशल है, कंसर्निंग है, लेकिन वो सब ट्रैक में नहीं है, जैसे कि एसडीजी 2, 11, 15 और 16। ब्रिक्स कंट्रीज और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज, ये जो है ग्लोबल स्पीड को आउटपेस कर दिया है, यानी कि इससे भी ज्यादा स्पीड में ये लोग चल रहा है। अब क्या क्या चीज चिंता का विषय है, एसडीजी 2 के अंदर ओबेसिटी रेट्स, ये चिंता का विषय है। एसडीजी 15 के अंदर रेड लिस्ट इंडेक्स, ये चिंता का विषय है। एसडीजी 16 में प्रेस फ्रीडम, ये चिंता का विषय है। एसडीजी 12 में नाइट्रोजन मैनेजमेंट, ये चिंता का विषय है। और एसडीजी 3 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये चिंता का विषय है। अगर कोई एसडीजी ऐसा है जो कि अच्छा काम कर रहा है पूरे दुनिया में, वो है एसडीजी 9। एसडीजी 9, 9 मतलब इनोवेशन। कौन सा कंट्री है जो कि अच्छा ग्रोथ में है, अच्छा रास्ता में है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस। कौन कौन सा कंट्री अच्छा ग्रोथ में नहीं है, पुअरेस्ट कंट्री, जो गरीब कंट्रीज है वो लोग अच्छा स्थिति में नहीं है। इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, इंडिया का रैंक है 109। कौन कौन सा एसडीजी में इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एसडीजी 1 और एसडीजी 4, नो पॉवर्टी और क्वालिटी एजुकेशन। कौन कौन सा ऐसा एसडीजी है जहां पर इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एसडीजी 11 यानी कि सस्टेनेबल सिटीज एंड सस्टेनेबल कम्युनिटीज, हिंदू हिंदू लड़ाई लड़ाई, और एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन टारगेट्स। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ अच्छा से नहीं हो पा रहा है उन कंट्रीज में जहां पर पैसा नहीं है, जो गरीब कंट्रीज है। तो गरीब कंट्रीज है तो उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। हम लोग नया नया इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जो क्या करेगा, फाइनेंसिंग करेगा। तो नया नया इंस्टीट्यूशन हम लोग लेकर के आएंगे जो कि फाइनेंसिंग करेगा, किसको करेगा, लो इनकम कंट्रीज को और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को। ठीक है, ताकि उन लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल मिल पाए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। हंगर और ओबेसिटी बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि 2030 तक 600 मिलियन व्यक्ति ऐसा होगा जो कि हंगर और ओबेसिटी रेट से ग्रसित होगा। उसके बाद दूसरा चिंता का विषय है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है अफूलो सेक्टर। अफूलो सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज सेक्टर्स। ग्लोबल कॉपरेशन बहुत अच्छा चीज है और ये जब नहीं मिलता है तब आपका गोल पूरा नहीं होता है। तो ग्लोबल कॉपरेशन को नापने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक इंडेक्स बनाया है, यूएनएमआई इंडेक्स। इस इंडेक्स में जो कंट्रीज यूएन का
साथ मिल करके सपोर्ट करता है यूएन को और उसका गोल्स पे काम करता है, उसको ये लोग रैंक करता है। तो टॉप 5 में कौन-कौन है? बारबाडोस, एंटीगुआ एंड बरबुडा, यूरुग्वे, मॉरिशियस, मालदीव्स। शॉर्ट में याद कर सकते हैं बॉम। कौन-कौन सा कंट्रीज है जो कि ग्लोबल कोऑपरेशन में सबसे नीचे आता है? यूनाइटेड नेशन, सोमालिया, साउथ सुडान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इंडिया जो है 139th रैंक में है। ठीक है। अब क्या-क्या रिकमेंडेशन दिया गया है? पहला रिकमेंडेशन दिया गया है कि देखो भाई ग्लोबल कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये होना चाहिए। कम से कम 2050 तक एसडीजी जो है वो कोर होना चाहिए ग्लोबल कोऑपरेशन का। साथ में मिल करके हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना चाहिए 2050 तक। ठीक है। ये पहला रिकमेंडेशन था। दूसरा रिकमेंडेशन था कि ग्लोबल कोऑपरेशन को लेकर के हम लोगों को मॉनिटरिंग करना चाहिए। तो मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग को यूएन एजेंसी को स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि वो लोग मॉनिटर कर पाए कि कौन सा देश यूएन के साथ मिलकर के काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तीसरा जो है टेक्नोलॉजिकल रिस्क को कम करना है। अगर कोई वाइटल टेक्नोलॉजी है या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कैपेसिटी है तो उस कैपेसिटी को हम लोगों को सारे दुनिया में फैलाना चाहिए। और लास्ट में यूएन का पार्लियामेंट्री असेंबली जो है उसको इस्टेब्लिश करो और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को भी ऐड करो एज ए परमानेंट मेंबर और ऐसा प्रोसीजर को अडॉप्ट करो जिससे कि वीटो पावर का थोड़ा सा पावर कम हो पाए। ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन था। आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक करके ही जाइए, बिना लाइक करे आप नहीं जाइए। ठीक है। तो लाइक करिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शेयर भी आप कर सकते हैं मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को, और सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम। यहाँ पर आपका सारा नोट्स मिलता है। ये जो पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट करना, फिर वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई इश्यू होता है या फिर कोई डाउट फेस होता है तो। ठीक है। इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, टाटा। बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है।